तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा मुझे आप मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। देखो, आज के लेक्चर में मैंने प्रीवियस ईयर के वर्ड डाल दिए हैं और आपको हर दिन अब थोड़ा सा इसको और मैंने चेंज किया है इसके मॉडल को। तो हर दिन आपको प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स बड़े ही गजब के ढंग से एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे। यानी कि अब ये जो सुबह वाला सेशन होगा, एक तो न्यूज़पेपर से कुछ वर्ड होंगे ही होंगे, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स भी होंगे, जो स्पेशली आप कह रहे थे कि सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है सर, और आप उसको कवर करिए। ठीक है, अब देखता हूँ आप कितना प्यार और सपोर्ट और दिखा पाते हो। तो उम्मीद है कि जो थोड़ा प्यार और सपोर्ट आप दिखा रहे हो इसको बढ़ाओगे और सेशन को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो देखो, पहला वर्ड है गार्निश। गार्निश का मतलब क्या होता है? सजाना, है ना। स्पेशली आप कुकिंग में यूज करते हो इस वर्ड का। ठीक है, स्पेशली कहाँ यूज करते हो? कुकिंग में। जैसे थोड़ा सा मिर्च क्या कर दो, गार्निश कर दो ऊपर चारों तरफ। तो जहाँ भी कुकिंग में आप यूज करना होगा शब्द सजाने के लिए तो गार्निश। सिनोनिम लिखना है, एडॉर्न हो जाएगा सिनोनिम्स। बाकी ऑनर है, रिस्पेक्ट है, सम्मान हो जाएगा। ओबे मतलब पालन करना हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे एक वर्ड होता है रिवर, बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ। ठीक है ना। रिवर वर्ड का मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान देना। आगे देखो। अच्छा, एडॉर्न स्पेशली कुकिंग के लिए नहीं होता है। एडॉर्न का मतलब होता है टू डेकोरेट, कोई चीज को डेकोरेट करना। अगला वर्ड है एबेंडॉन करना। एबेंडॉन का मतलब होता है त्यागना, तो फॉरसेक करना। ठीक है, एबेंडॉन करना। अच्छा, इसके अलावा रिस्क है, तो आपको पता है रिस्क लेना किसी काम में। अर्ज करना मतलब किसी को मनाना, किसी बात के लिए कहना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ प्लीज शेयर दिस वीडियो, तो इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? अर्ज कर रहा हूँ, है ना। आई अर्ज यू टू शेयर दिस वीडियो। एक्सक्यूज पता ही होगा, किसी से एक्सक्यूज करना, किसी बात के लिए बोलना, है ना। एक्सक्यूज मी जब आप बोलते हो तो। अच्छा, एबेंडॉन के लिए एक बात और ध्यान रखना, एबेंडॉन योर सेल्फ टू। एबेंडॉन योर सेल्फ टू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? अब ये एक फ्रेज है जो आपको ध्यान रखना है। एबेंडॉन योर सेल्फ टू समथिंग स्पेशली किसी इमोशन के लिए यूज किया जाता है। इमोशन, इसमें आप अपने आप को उस इमोशन से भर लेते हो। जैसे एबेंडॉन योर सेल्फ टू ग्रीफ, तो इसका मतलब दुख से आप अपने आप को भर लिए, केवल दुख ही दुख है आपके पास और कुछ नहीं है। दैट इज कॉल एबेंडॉन योर सेल्फ टू ग्रीफ। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? फिलर्स में मिल सकता है या कभी कभी क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है। आगे देखो, ओडियस। ओडियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही घृणित, तो क्या लिखोगे? बहुत ही हेटफुल, बहुत ही अनप्लीजेंट, तो दैट इज कॉल्ड हेटफुल। रोटेन, सड़ा हुआ। रोटेन एप्पल बोलते हो ना, रोटेन एप्पल, सड़ा हुआ। एक और होता है रॉट। रॉट का मतलब क्या होता है? टू डिके, टू डिकम्पोज। रॉट वर्ब है, रॉट वर्ब है, टू डिके, टू डिकम्पोज। क्लियर है। अच्छा, एक द रॉट होता है, द रॉट। द रॉट क्या होता है? द रॉट का मतलब वो सिचुएशन जो सबसे खराब चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड द रॉट। ठीक है ना, उस सिचुएशन को बोलते हो द रॉट। बाकी इन फेमस पता ही होगा, सिख पता ही होगा। चलो, ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इनके सभी के सिनोनिम्स लिख दिए और मैं सभी को एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको काफी हद तक। जैसे गार्निश मैंने क्या बताया? सजाना। स्पेशली क्या है? कुकिंग में यूज किया जाता है, बाकी और कोई कुकिंग में यूज नहीं करते। अब डेकोरेट है, जैसे दीवार पे आप पेंटिंग लगा देते हो तो डेकोरेट करते हो, अपना घर सजा दिए, डेकोरेट करते हो। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, डेकोरेट का एक ऐसा मतलब है जो किसी और जगह फिट नहीं बैठेगा और वो आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। जब किसी को अवार्ड दिया जाता है ना, तो बिस्टो करना, कॉन्फर करना, इस तरह के सेंस में होता है। तो उसको अवार्ड से नवाजा जाता है, सजाया जाता है, तो वहां पे आप डेकोरेट वर्ड यूज कर सकते हो। फिर और गार्निश वर्ड नहीं यूज कर पाओगे वहां पे। अवार्ड से नवाजे जाने के लिए वहां पे डेकोरेट वर्ड यूज कर लोगे। ठीक। एडॉर्न करना वही है, सजाना, डेकोरेट करना। ऑर्नामेंट, अब देखो ऑर्नामेंट क्या है? ये नाउन भी है, तो ये ज्वेलरी टाइप का होता है ना, तो आभूषण टाइप का, लेकिन वर्ब फॉर्म में वही डेकोरेट करना। अब इधर दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, बीडेक और फिस्टून। ये क्या होता है स्पेशली? ये स्पेशली होता है जैसे आप देखते हो कोई जैसे मान लो अभी कृष्ण जन्माष्टमी आज, तो गली सजा दी गई, झंडे लगा दिए गए, है ना, झालर लगा दी गई, तो उस समय आप क्या करते हो? फिस्टून करना या बीडेक करना। ठीक, इस तरह की चीजें। और इम्बेलिश करना, ये भी होता है सजाना। ठीक है ना, नमक मिर्च लगाना भी होता है एक मतलब में इसका, तो इम्बेलिश करना। तो ये सारे वर्ड समझ में आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। एमेंडाउन करने का मतलब क्या होता है? तो त्यागना। क्लियर है, एमेंडाउन का मतलब होता है त्यागना। एक मिनट रुक जाओ, चलो देखो। तो एबेंडॉन का मतलब क्या हो जाएगा? त्यागना। डिच करना, डिजर्ट करना, डंप करना। अब देखो, डिच मतलब खाई। नाउन फॉर्म में डिच का मतलब क्या होता है? खाई। और डिच कर देना किसी को, तो किसी को लीव कर देना, किसी चीज को लीव कर देना। डेजर्ट, त्यागना, नाउन फॉर्म में रेगिस्तान। डंप, डंप क्या होता है?
तो नाउन फॉर्म में तो कूड़ा करकट है ना, कहीं पे जाके आप डंप कर दो इस चीज को। जैसे मान लो आपके घर का कूड़ा करकट होता है, एक जगह पे लेके आप क्या करते हो, डंप करते हो। अच्छा, डंप करने का मतलब जैसे मान लो आपने अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फ्रेंड को डंप कर दिया बीच रास्ते में, तो आपने उसको क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसको जहां मदद की जरूरत थी वहां पे डंप कर दिया। कई बार बोलती है ना लड़कियां कि ही डंप मी, आप देखते हो टीवी में आता है कि उसने मुझे डंप कर दिया। ठीक है, जब जरूरत थी तो उसने मुझे क्या कर दिया, डंप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। जिल्ट करना। अच्छा, ये जो जिल्ट वर्ड है, स्पेशली ये होता है रिलेशनशिप में। जैसे मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ और उसने आपको जिल्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे भी डंप बोला ना, इस सिचुएशन में डंप कर दिया, उसी सिचुएशन में आपको जिल्ट कर दिया, जिल्ट। क्लियर है? आगे देखो, फॉरसेक करना, वही त्यागना। लीव समबडी हाई एंड ड्राई, किसी को अकेला छोड़ देना। लीव समबडी इन द लर्च बोल दो, लीव समबडी हाई एंड ड्राई है, लीव समबडी इन द लर्च भी बोल दो तो भी हो जाएगा। फिर है ओडियस, ओडियस का मतलब घृणित, तो अनप्लीजेंट हो गया, ऑब्नॉक्सियस हो गया, बहुत ही ज्यादा नाउजिएटिंग कहते हो जो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड घृणित। एबोरेंट, रिपग्नेंट, एबोमिनेबल, बहुत अच्छा वर्ड है एबोमिनेबल। तो ये सारे वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में बहुत, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है पेपर में। इसके अलावा देखो मैंने आपको ये 3 फ्रेज भी लिखा है, जैसे लिखा है एज सिक एज अ पैरट, तो इसका मतलब होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड। एज सिक एज अ पैरट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड किसी रिजल्ट को लेकर, बहुत ज्यादा आप डिसअपॉइंट हो। इसी तरह होता है एज सिक एज अ डॉग, एज सिक एज अ डॉग का मतलब होता है बहुत ज्यादा बीमार। तो ये दोनों ध्यान रखना, कई बार ये सिमिली वाली जो चीजें हैं ये आपको फिल करने को आ जाएंगी, तो फिलर्स में ही आ जाएगा, क्लोज टेस्ट में ही आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। तो आई एम एज सिक एज अ पैरट, तो इसका मतलब हो गया बहुत डिसअपॉइंट हूँ किसी रिजल्ट को लेकर। और आई एम एज सिक एज अ डॉग, इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, बिल्कुल लग रहा है कि बस अब बर्दाश्त नहीं होगा, जो कुछ भी खाया मैं उलट दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सिक एज अ डॉग। देयर इज ऑनर एमंग थीव्स, इसका क्या मतलब होता है, देयर इज ऑनर, बिल्कुल नई चीजें हैं ये आपके लिए। देयर इज ऑनर एमंग थीव्स का मतलब क्या होता है, तो देखो चोरों में भी काम करने का स्टैंडर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड देयर इज ऑनर एमंग थीव्स। जैसे अगर एक चोर है तो वो दूसरे चोर के बारे में नहीं बताएगा, है ना, कि ये चोर है, ये चोरी, तो ये एक स्टैंडर्ड होता है उनके काम करने का, है ना, कि चोरी कर रहे हैं तो उनका अपना इस वाले इलाके में मैं करूंगा, तो ये सब इस तरह की चीजें हैं। तो देयर इज ऑनर एमंग थीव्स। रिस्क लाइफ एंड लिम का मतलब होता है रिस्क उठा लेना, बहुत ही मतलब हद तक गुजर जाना, है ना, मुझे हद से गुजर जाना है, तो उस समय आप यूज कर सकते हो रिस्क लाइफ एंड लिम्ब। समझ में आ गया? चलो, अब देखो ये न्यूज़पेपर की मैंने सिर्फ 3 लाइन उठाई है, बट तीनों इतनी गजब लिखी गई, इतनी बढ़िया है। कभी कभी होता है ऐसा कि एक ही न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और कई बार ऐसा भी दिन होता है, आप सोचो ये सब चीजें मुझे बहुत खोजनी पड़ती है, मुझे बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन निकल जाता है कई बार, और न्यूज़पेपर में कुछ दिखता नहीं है ना, मोबाइल में बैठे बैठे खोजते रहो पढ़ते रहो, कुछ अच्छी चीज जो कि लगे कि आपके पास नहीं है। मैं रिपीटेड चीज लाना नहीं चाहता हूँ, जो मैंने कई बार करा रखा है, तो वो चीज मुझे लगता है कि क्यों ले आऊँ वो चीज, काफी मैं अवॉइड करता हूँ उस चीज को, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, अब मैं सोच रहा हूँ उनको भी लाकर रख दिया करूँ, जो मुझे लगता है कि रिपीटेड तो है, बट मैं रिवीजन के तौर पे बस रख दिया करूँ उसको। ठीक है, देखो, तो वन पेशेंट वॉज चार्ड टू डेथ, चार्ड टू डेथ, बीटेन टू डेथ, है ना, इलेक्ट्रोक्यूटेड टू डेथ, तो ये जितने भी लिखे गए, बीटेन टू डेथ पीट पीट कर मार दिया गया, इलेक्ट्रोक्यूटेड टू डेथ तो बिजली के खंभे से मार दिया गया, चार टू डेथ जलकर काला हो गया, जलकर मल गया, जलकर राख हो गया। चार वर्ड है ना, चार, स्पेशली आपको मिल जाएगा क्लोज टेस्ट में, कि किसी को जला दिया गया, वो जलकर राख हो गया, जलकर मर गया, तो चार टू डेथ। आगे समझने, आगे देखो, अपोजिशन पुल्स आउट ऑल स्टॉप्स टू वू यूपीज ब्राह्मण, तो यूपी के जो ब्राह्मण है उनको, उनका सपोर्ट लेने के लिए, वू का मतलब क्या होता है, वू, टू ट्राई टू गेट द सपोर्ट, टू ट्राई टू गेट द सपोर्ट, वू करना। पुल आउट ऑल स्टॉप्स, पुल आउट ऑल स्टॉप्स का मतलब होता है पूरा एफर्ट लगा देना, पूरा जी जान लगा देना, दैट इज कॉल्ड पुल आउट ऑल स्टॉप्स। ये भी आपके लिए एक नया आइडियम हो सकता है ना, क्योंकि मुझे ध्यान है जो प्रीवियस ईयर में आया था, पुल द प्लग्स आया था अभी 17 वाले मेंस में, पुल द प्लग्स। कमेंट बॉक्स में पुल द प्लग का मतलब लिखकर बताओ। तो पुल आउट ऑल स्टॉप्स का मतलब क्या हो गया, सारा प्रयास लगा देना। अभी आपको पता होगा कि परशुराम जी की मूर्ति को लेकर सपा वालों ने कहा कि हम परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, 2022 में चुनाव, अभी सोचो कितना टाइम है। तो मायावती ने कहा कि वो क्या बनाएंगे, उनसे अच्छी मूर्ति तो हम बनाएंगे, तो इसी पे लेकर न्यूज़पेपर में लिखा गया। अब देखो, अगली जो खबर है वो केरल में जो कोझिकोड में एक प्लेन क्रैश कर गया लैंडिंग करते समय, उस पर लिखा गया, ऑल दो एन इवन बिगर डिजास्टर वॉज एवर्टेड बाई द एब्सेंस ऑफ फायर। पता होगा, आग नहीं लगने की वजह से, बारिश की वजह से आग नहीं लगी, इसकी वजह से बहुत बड़ा जो डिजास्टर था वो क्या कर दिया गया, एवर्ट कर दिया गया, टाल दिया गया। एवर्ट का मतलब होता है टालना, इसमें जो रूट वर्ड होता है वर्टो, कई बार मैं बता चुका हूं, वर्टो का मतलब टू चेंज, उसी से बना एवर्ट,
टालना। ठीक है, आगे देखो, इन द एयरक्राफ्ट द क्रैश स्नफ आउट। स्नफ आउट का मतलब क्या होता है? तो स्नफ आउट का मतलब होता है खत्म कर देना, खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, दैट इज कॉल्ड स्नफ आउट। कमेंट बॉक्स में स्नफ का मतलब लिख कर बताओ, खोजो, और स्नफ का मतलब क्या होता है बताओ। ठीक है, तो देखो, द क्रैश स्नफ्ड आउट द लाइव्स ऑफ मेनी रिटर्निंग होम फ्रॉम दुबई आफ्टर ए लॉन्ग। काफी लंबे समय के बाद जो लोग घर आ रहे थे उनके जीवन को उसने क्या कर दिया? स्नफ आउट कर दिया, एक नया फ्रेजल बग हो सकता है। क्लियर हो गया? एवर्ट का मतलब टालना हो गया। अच्छा, एवर्ट का मतलब आंखें फेरना भी होता है। जैसे मान लो आप किसी काम से अपनी आंखें फेर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एवर्ट, उसने देख के मुझे अपनी आंखें पलट ली, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो ही एवर्टेड हिज आईज। आगे समझ में? चलो, तो उम्मीद है कि काफी अच्छे खासे वर्ड मिल गए होंगे आपको, और ये सेशन बढ़िया लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार एक बार सेशन को क्या कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, देखो, ये कल वाले सेशन का है, नहीं आज वाले सेशन का है, तो इसके आंसर आपको क्या करने हैं? कमेंट बॉक्स में करने हैं। देखो, जितना आप आंसर्स करते हो, जितना आप कमेंट करते हो, वो मुझे, जैसे कल एक लड़के ने कहा कि सर आप अगर ये चीज़ करते हो तो मेरा बहुत फायदा होगा सर, मुझे बहुत पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लाभ उठा पाऊंगा। तो वो एक कमेंट भी मुझे एनर्जी भर देता है ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है, तो इसके आंसर कमेंट कर देना। ये देखो, ये कल वाले सेशन का है। यू हैव टू एक्सेप्ट द डैश। तो आपको क्या स्वीकारना पड़ेगा? आपको जो है, मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते हो, तो उस चीज़ को आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। द चाइल्ड डैश टॉकिंग स्टार्टेड टू इरिटेट हर। कैसी टॉकिंग थी कि इरिटेट कर रही थी? बक 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 लगातार बातें कर रहा होगा, तो इनसीजेंट एडजेक्टिव लगा दो। द बुकर प्राइज, जो बुकर प्राइज है, इज द मोस्ट डैश ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड, इज द मोस्ट कोवेटेड, अवांछित, जिसको चाहिए, मतलब जो चाहिए होता है ना। कोवेट का मतलब होता है टू वांट, एडजेक्टिव लगाओ कोवेटेड। माई सिस्टर्स वर डैश ओवर व्हाट टू वॉच ऑन टीवी। तो वो क्या कर रही होंगी? झगड़ रही होंगी, भाई क्या वॉच करना है, इस सेंस में तो पता ही चल रहा है। स्क्वेबलिंग, कॉन्टिन्यूअस पास्ट में। दे डैश देयर लीड विद दैट सेकंड गोल। तो उन्होंने अपनी लीड क्या कर ली? पक्की कर ली, मजबूत कर ली। दे कंसोलिडेटेड। ही हैज गार्नर्ड एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर हिज प्रपोजल। तो आज का सेशन बहुत दमदार हुआ होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अच्छा, एक बात और, जिस दिन भी, जैसे कल की क्लास नहीं जा पाई समाचार की, मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ, बट इतना काम हो जाता है और उस काम के आगे फिर मैं वो क्लास नहीं कंटिन्यू कर पाता हूँ। क्योंकि फिर देखो, ये कुछ भी हो तो ये मेरी अभी जॉब नहीं है ना। मेरा काम तो है कि मुझे करना है, क्लास मुझे ले जाना है किसी भी हाथ से, लेकिन वो काम भारी पड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मुझे जाना पड़ जाता है। कोई बीमार पड़ गया, कोई बात हो गई, और मैं वो रीज़न सारे नहीं बताना चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो जिस दिन भी क्लास अगर नहीं जा पाती होगी, तो आप बस इतना ही धैर्य रखना कि जरूर इतनी बड़ी बात हो गई होगी कि क्लास को रोकना पड़ गया। ठीक है ना, कभी मैं ऐसे अपने मन से क्लास नहीं रोकूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।